बच्चों ये है हमारा लेक्चर 197 और हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स में चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 13.7 वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है जो कि कोन से रिलेटेड है। ठीक है, सो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन 4, if the volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameters of its base। क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 9 सेंटीमीटर है, तो आपको डायामीटर निकालना है बेस का। देखो आपको वॉल्यूम दे दी गई है, वॉल्यूम क्या दी है कोन की 48 पाई, हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर, तो आपको क्या फाइंड करना है डायामीटर। ठीक है, सो करते हैं क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 में आपको वॉल्यूम है 48 पाई, हाइट है 9 सेंटीमीटर और आपको क्या फाइंड करना है डायामीटर। ठीक है, सो B इज इक्वल टू कोन है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का फॉर्मूला ये होता है। सो V क्या है, V है हमारा 48 पाई 1/3। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू नहीं डालते क्योंकि ये भी पाई है ना, कैंसिल हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू नहीं डालते। आर की वैल्यू, आर तो हमें फाइंड करना है, क्यों डी फाइंड करना है। डायामीटर, डायामीटर क्या होता है 2r होता है, रेडियस का डबल। सो रेडियस फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको डायामीटर मिलेगा। सो आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, सो देयरफॉर 48 पाई अपॉन पाई और 3 है, सो 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 48 पाई अपॉन 3 पाई। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे तो देखो पाई के साथ पाई कैंसिल। ठीक है, सो 3 1 जा 3 3 6 जा 18। सो क्या आया आंसर 16। सो आर स्क्वायर क्या आया 16। मैंने क्या किया यहाँ आर स्क्वायर को अकेला बनाया, क्यों, क्योंकि मुझे डी फाइंड करना है। ठीक है, सो ये स्क्वायर है तो सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। ठीक है, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, बस फॉर्मूला डालने से हुआ। इन्होंने क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया था। इन्होंने हमें क्वेश्चन में हाइट भी दे दी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, बस फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यूज डाल दी। एंड आपने क्या किया, आपने आर स्क्वायर फाइंड किया। आर स्क्वायर फाइंड किया, सो स्क्वायर था तो जाके स्क्वायर रूट हो गया। सो आंसर आया 4 सेंटीमीटर। पर आपको रेडियस नहीं, आपको तो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायामीटर। ठीक है, सो डायामीटर कैसे फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। सो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो डायामीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 4। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर्स। कह रहा है एक कोन है, उसका डायामीटर क्या है 3.5 मीटर है, वो है हाइट है 12 मीटर। सो आपसे कैपेसिटी मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। सो आपसे वो किलो लीटर्स में कैपेसिटी मांग रहा है, किसकी, कोनिकल पिट। कोनिकल वर्ड देखो, सो कोनिकल का मतलब कोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कोन की बात हो रही है, कोनिकल पिट है ना। ठीक है, सो 5th नंबर में आपको कोन के बारे में फाइंड करना है। तो बच्चों जो 5th नंबर बोल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। कॉनिकल पिट है, ठीक है, सो एक कॉनिकल पिट है मतलब एक कोन की शेप में गड्ढा है। गड्ढा कौन सी शेप में है, कोन की शेप में है। सो एक कॉनिकल पिट है ऑफ डायामीटर 3.5 मीटर। सो डायामीटर क्या है 3.5 मीटर।
ठीक है। सो डायामीटर 3.5 मीटर है। फिर 12 मीटर डीप बोल रहा है, तो डीप वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइट होती है। डीप वर्ड यूज होता है तो क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है। फिर आपसे कैपेसिटी मांग रहा है वो, ठीक है। सो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो डायामीटर 3.5 मीटर है, सो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायामीटर का आधा होगा, तो 3.5/2, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ कोन, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। सो 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 पाई क्या है 22/7, r क्या है 3.5/2, सो 3.5/2 का स्क्वायर, और h क्या है 12, ठीक है। सो 1/3 22/7, 3.5/2 का स्क्वायर मतलब 3.5/2 दो बारी मल्टीप्लाई 12, ठीक है। सो कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ देखो 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। इसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, इसके बाद 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो रहा क्या 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड 7, ठीक है। सो क्या करेंगे 22 3.5 है, सो 35/10, 3.5 है, सो होगा 35/10, ठीक है। 7 देखो पहले से ही है, ठीक है। यह पॉइंट हटाई अपॉन 10, पॉइंट हटाई अपॉन में 10 लगा, ठीक है। तो 7 तो है ही है। अभी कट शॉर्ट कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे 11 35/10, ठीक है। क्या होगा 11 35/10, ठीक है। सो 35 11 जा करेंगे, 35 11 जा 385/10, ठीक है। 35 11 जा 385। सो अपॉन में 0 है तो एक नंबर के पहले क्या लगेगी, पॉइंट, सो 38.5, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, मीटर क्यूब। सो ये क्या आया हमारा, मीटर क्यूब क्या आया, वॉल्यूम आया, ठीक है। वॉल्यूम या कैपेसिटी हमारा मीटर क्यूब आया, 38.5 मीटर क्यूब। अच्छा, अब मीटर क्यूब पर हमको आंसर क्या चाहिए, कैपेसिटी किस में चाहिए, किलो लीटर्स में चाहिए। किस में चाहिए, किलो लीटर्स में। सो मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर दोगे, किलो लीटर्स में। सो V = 38.5 किलो लीटर्स, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हुआ, सो ये 1 मीटर क्यूब = 1 किलो लीटर होता है, मतलब मीटर क्यूब या किलो लीटर एक ही बात है। सो इन्होंने हमको क्या बोला है, आंसर किस में लाना है, किलो लीटर, तो सिंपली मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर लिख देना है, ठीक है। मीटर क्यूब और किलो लीटर के बीच का रिलेशन है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 5, जिसमें हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना था। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, डायामीटर है 28 सेंटीमीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, और CSA भी फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट और CSA, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट, सेकंड स्लांट हाइट, और थर्ड CSA ऑफ कोन, ठीक है। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट, स्लांट हाइट, CSA। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है,
सो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम की और डायामीटर की मदद से हम हाइट फाइंड करेंगे। कैसे, सो ये हमको वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ देखो पहले तो ये डायामीटर है, डायामीटर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है डायामीटर की आधी, 28/2। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, सो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ देखो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो v क्या है 9856, 1/3 पाई क्या है, पाई हम 22/7 लेंगे, r क्या है 14, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, और h हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर 9856 इज इक्वल टू 1/3 22/7 14 h, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, सो 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये जो भी मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, जो यहाँ डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देयरफॉर 9 8 5 6 3 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 22 2 14, सो 22 2 14, ठीक है। अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे, सो पहले 2 की टेबल लगा लेते हैं, ठीक है। ये कट शॉर्ट करना है, ये मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि ये कट शॉर्ट बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। 9856 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 22 2 14, ये मैं पीछे लिखती हूँ। सो अभी कट शॉर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ देखो 11 2 जा 22, सो देखो 11 8 जा 88, सो 105 होगा। सो 11 9 जा 99, 11 6 जा 66, ठीक है। 11 की टेबल ऊपर नीचे लगाई, ठीक है। 11 2 जा 11 8 जा 88, 10 बचा 105, 11 9 जा 99, 11 6 जा 66। फिर से कट शॉर्ट करेंगे, 7 की टेबल लगाएंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ठीक है। अब देखो बचा क्या 128 3 और डिवाइड में 2 2 2, ठीक है। सो 128 3 डिवाइड 2 2 2, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, सो 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा। तो इसको अभी हम क्या करेंगे आगे और कट शॉर्ट करेंगे। सो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। सो 16 3 जा 48, ठीक है। सो हाइट क्या आई हमारी, हाइट इज इक्वल टू 48 मीटर्स, 48 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ कोन है, सो L फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, स्लांट हाइट L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला है स्लांट हाइट का r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो L क्या होगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर।
सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेकेंड आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। सो 14 का स्क्वायर प्लस 8, एच की वैल्यू क्या है 48 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे। 14 का स्क्वायर मतलब 14 14 जा 196, 14 14 जा क्या होगा 196 प्लस 48 48 जा 2304, 2304। 14 14 जा 196, 48 40 जा 48 जा 2304। अभी प्लस करेंगे दोनों को। 14 का स्क्वायर मतलब 14 14 जा 196, 48 40 जा 2304, दोनों का प्लस करेंगे। सो आंसर क्या आएगा 2500। ठीक है, सो 2500 आंसर आया। सो स्क्वायर रूट 25 है 5, 2 0 है तो 1 0। ठीक है, सो L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, सेकेंड में हमें ये भी मिल गया। अब थर्ड हमें CSA ऑफ कोन फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2550 कैसे आया पता है? सो देखो नहीं अब पता है तो मैं दिखाती हूँ। ये 2500 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अच्छा 2 नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा। ठीक है, सो ये देखो 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का। ठीक है, सो ये 2 5 5। ठीक है, सो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 2 5 5। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये L हुआ हमारा 50। ठीक है, ऐसे आया। अच्छा थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो पाई क्या लेंगे हम, पाई है आपका 22/7, आर क्या है आपका 14 और L क्या है आपका 50। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 2 जा। ठीक है, सो 22 2 50। ठीक है, सो 22 52 जा 100, 2200 जा 2200। ठीक है, सो CSA ऑफ कोन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा CSA ऑफ कोन। सो इस तरह से हमने हाइट भी फाइंड कर ली, हमने स्लांट हाइट फाइंड की, हाइट मतलब H, स्लांट हाइट मतलब L, और हमने CSA ऑफ कोन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है अ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है 5 12 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, 12 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। सो आपको क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड करो। अब देखो इसने 3 साइड्स लिखी हुई हैं, अभी 3 साइड्स लिखी हुई हैं, उसमें 12 क्या होगा, ये कह रहा है रिवॉल्व हो रहा है 12 के आजू बाजू, 12 के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। अच्छा अब यहाँ देखो ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसी शेप में होता है, ऐसी। ठीक है, और यहाँ इसके आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो आपको वॉल्यूम निकालना है। अब देखो ये बहुत ही ट्रिकी सम है, ऐसे टफ नहीं है बट ट्रिकी टाइप है। क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, उसको हम घुमा रहे हैं। सो देखो अगर आप राइट ट्रायंगल को घुमाओगे तो किस तरह से घूमेगा, एक कोन की तरह घूमेगा। देखो अगर आप राइट ट्रायंगल को घुमा रहे हो तो कैसे घूमेगा, कोन की तरह घूमेगा, ऐसे गोल गोल। तो राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 12 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। कैसे रिवॉल्व हो रहा है, 12 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है।
ठीक है। सो राइट ट्रायंगल एबीसी साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 5, 12, 13 और वो 12 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। सो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 7th नंबर। सो देखो इसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, उसकी साइड्स क्या है, साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहे हैं, कहाँ रिवॉल्व हो रहा है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो आपको वॉल्यूम निकालना है इसका। अब देखो इसने ऐसा नहीं लिखा ये क्या है, कि ये कोन है, सिलेंडर है, क्या है, इसने सिंपल ऐसे ही लिखा है कि रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सपोज ये देखो, अभी देखो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल ऐसा है सपोज, सो ये रिवॉल्व होगा तो इस तरह से, रिवॉल्व होना मतलब ऐसे घूमना, ठीक है। सो देखो ये ऐसे घूमेगा ना, तो ये तो क्या हो गया, कोन हो गया। देखो ये तो कोन हो गया, मतलब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, कोन का, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर क्या है, एच क्या है। सो आर और एच कैसे फाइंड करोगे, सो देखो आर और एच कैसे फाइंड करने का, सो आर कैसे फाइंड करेंगे, एच कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखो पहले तो सबसे पहले ये जो 13 है, ठीक है, 13 जो सबसे बड़ी ये 13 है, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा कि ये जो 13 है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है। मैंने आपको बताया हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा साइड होता है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, बड़ा नंबर होता है, वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब ये, इसे क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। सो 13, ये 13 होगा। तो ये टेढ़ा, इसको क्या बोलते हैं कोन में, स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। तो इतना फिक्स है कि L = 13 है। जो सबसे बड़ी डिजिट हो ना वो स्लांट हाइट होगी, ठीक है। तो L फिक्स है। अब आप कहोगे कि फॉर्मूला में L तो चाहिए ही नहीं, तो आप वो क्यों बता रही हो। तो अब देखो L तो फिक्स हो गया, मतलब L तो अपने काम का नहीं है। अब इसमें से एक R होगा, एक H होगा, ठीक है। एक R है, एक H है। अब वो डिसाइड करना है कि R कौन है और H कौन है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो इसने रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर कह रहा है, 12 सेंटीमीटर के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये जो बीच में है इसे क्या कहा जाता है, ये हाइट होती है। क्या होती है, हाइट। सो यहाँ इसके आजू बाजू घूम रहा है, तो ये इस रिवॉल्व अबाउट साइड, तो ये हाइट ये क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो हाइट 12 है। तो रहा क्या, 5, तो वो हो गया रेडियस। पता लगा आपको कैसे हुआ, मैं फिर से बताती हूँ। जो रिवॉल्व्ड वर्ड यूज हुआ है, जिसके आगे रिवॉल्व्ड वर्ड यूज हुआ है वो हाइट हुई, रिवॉल्व्ड वर्ड यूज हुआ है वो हाइट हुई। जो सबसे बड़ा है वो स्लांट हाइट है, और जो रहा वो रेडियस है, ठीक है। सो फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम ऑफ कोन का। सो V = सो 1/3 पाई क्या है, पाई की वैल्यू होगी 22/7, ठीक है। सो R के लिए 5², H के लिए 12, ठीक है। सो 1/3 22/7, 5² है तो 5 × 5 और 12, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। सो 22, 5 5 जा 25, 4 जा अपॉन 7, ठीक है। 4 × 9 10, सो 100, 2200/7, ठीक है। सो 2200/7, सो वॉल्यूम हुआ, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे वॉल्यूम, सो देखो यहाँ पे 7 को 200 से करें, 2200 से, ठीक है। 7 3 जा 21, 1 बचा 0 उतारो, 7 1 जा 7 3 0 उतारो, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 14, 1 सेकेंड, 7 3 जा 21, 0 उतारा, 7 1 जा 7, 3 उतारा 0, 7 4 जा 28, 2, सो 314.2, फिर से 7 2 जा 14, 6, सो 314.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम क्या आया, 314.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पीछे इन्होंने आंसर पाए में ही छोड़ा हुआ है, अगर आपको पाए में ही रखना है तो पाए में भी रख सकते हो।
पीछे अगर आप एनसीईआरटी में पीछे देखो तो इन लोगों ने यहाँ पाई की वैल्यू डाली नहीं है, इसका आंसर पाई में लाया है। तो आप ऐसे भी ला सकते हो, परफेक्ट आंसर लाना है तो ऐसे ला सकते हो। और एनसीईआरटी में जो आपकी टेक्स्ट में पीछे आंसर है ये इन्होंने पाई के टर्म्स में लाया है, मतलब पाई की वैल्यू डाली नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ, पीछे आपका आंसर है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, 1/3 पाई आर है, सो आर है 5 का स्क्वायर, एच क्या है 12, ठीक है। 3 1 जा 3 4 जा पाई, पाई का स्क्वायर 5 5 जा 25 4 जा, ठीक है। सो 25 4 जा क्या हुआ 100, ठीक है। सो क्या होगा 100 पाई, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 100 पाई हुआ, ठीक है। अच्छा तो देखो ये v 100 पाई है बराबर। सो ये हुआ आपका आंसर। अगर आपको परफेक्ट लाना है तो ऐसे लाने का, और पीछे ये पीछे एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने पाई में रखा है ये आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर 7th नंबर। अब देखते हैं 8th नंबर। सो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 देखो, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 में जो ट्रायंगल एबीसी है इज रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि वहाँ 12 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व हो रहा था, यहाँ सपोज 5 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व हो रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इतना पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड्स। दोनों का रेशियो निकालो, मतलब इसके आंसर का रेशियो इसके आंसर का रेशियो निकालो, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अच्छा यहाँ देखो ये 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इसको रिवॉल्व हो रहा है, सो रिवॉल्व करेंगे इसके इर्द गिर्द। तो बच्चों 8th नंबर देखो, बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन अबाउ इज रिवॉल्व अबाउट। अब कह रहा है कि यही ऊपर वाला ही ट्रायंगल किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। सो वॉल्यूम फाइंड करना है आपको इसका। अब देखो बात वही है, मतलब वही 5 12 13, ठीक है। सो 13 क्या है आपकी स्लांट हाइट है, 13 है स्लांट हाइट, ठीक है। किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, फाई के, ठीक है। फाई के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, फाई के आजू बाजू घूमेगा, ठीक है। सो यहाँ देखो ये कौन है, ठीक है 13। सो रिवॉल्व अबाउट 5 है, सो ये 5 है, ठीक है। इसके आजू बाजू घूम रहा है, ये 13 है ये 5 है, ठीक है। सो ये रेडियस है, ठीक है। सो ये देखो स्लांट हाइट है, 5 है h, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू रही क्या 12, सो 12 का स्क्वायर, ठीक है। और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 5, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे 1/3। अच्छा अब यहाँ पे भी पाई इन टर्म्स ऑफ पाई है पीछे आंसर, सो इसको मैं पाई में ही रखती हूँ। क्यों इन्होंने एक्चुअली क्यों पीछे पाई में रखा है आंसर, क्योंकि रेशियो निकालना है, 7 और 8 का रेशियो निकालना है। सो ये आंसर पाई में ही रखते हैं, 22/7 की वैल्यू पाई ही रखते हैं। 12 का स्क्वायर, सो 12 जा मल्टीप्लाई 5, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। सो 3 4 जा 12, सो 12 4 जा 48 पाई, 48 5 पाई, 48 5 जा, सो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 24, सो 240, सो 240 पाई। सो ये हुआ वॉल्यूम, ठीक है। सो ये हुआ आपका 8th। अच्छा अब आपको दोनों का रेशियो करना है, ठीक है, 7th और 8th का रेशियो, ठीक है। सो अब क्या करना है, कह रहा है ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आया था, 7th का रेशियो क्या आया था 100 पाई आया था, और इसका क्या आया 240 पाई, ठीक है। सो रेशियो 100 पाई अपॉन 240
पाई। ठीक है, सो क्या करेंगे, पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 12 जा, 2 1 जा 2 2 जा, सो 5/12। सो रेशियो क्या आया, 5:12। ठीक है, सो ये हुआ आपका 8th नंबर। ठीक है, सो 9th नंबर, अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या है, 9th है, अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। ठीक है, डायामीटर है 10.5 मीटर, हाइट है 3 मीटर, वॉल्यूम फाइंड करना है, और द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। सो इसे रेन से बचाना है हमें। देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कोन है, ठीक है, कोन के फॉर्म में है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो कोन, सो डायामीटर क्या है 10.5 मीटर, हाइट है 3 मीटर, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फिर कह रहा है एरिया भी फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 काम करने हैं, पहले आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, और फिर फाइंड करना है एरिया। ठीक है, दोनों मीटर मीटर है, सो बहुत ही सिंपल सा समय से वैल्यू लगानी है आपको। ठीक है, सो डी है, सो डी को देखो सबसे पहले हम सो यहाँ देखो मैं यहाँ पे इस पेज पे करती हूँ, ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। सो डी है 10.5, सो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू डिवाइड 10.5 डिवाइड 2 होगा। ठीक है, सो पॉइंट हटाएंगे, सो 105/20। ठीक है, सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो 21/4। ठीक है, सो आर क्या होगा 21/4। ठीक है, हाइट क्या है 3 मीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम फाइंड करना है आपका। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो 1/3 पाई है 22/7, आर है 21/4 का स्क्वायर, एच है 3। ठीक है, सो 1/3 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21/4, 21/4 3। ठीक है, सो 7 1 जा 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा। ठीक है, सो 11 3 21 3 अपॉन 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, सो कट शॉर्ट करते हैं, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, सो 1163 डिवाइड 8। तो 1163 क्या हुआ, 693 डिवाइड 8। ठीक है, सो 693 डिवाइड 8 हुआ, सो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 693 डिवाइड 8। ठीक है, सो 8 8 जा 64, 9 में से 4 क्या 5 3। ठीक है, 8 5 और 8 6 जा 48, सो 5 बचा 0.0, 8 6 जा 48 2 0, 8 2 जा 16 4, 8 5 जा 40। ठीक है, सो क्या आएगा आंसर 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, सो 86.625 मीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम आया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया फाइंड करने के लिए आपको एल चाहिए होगा। सो एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला L² = R² + H²। ये R है और ये है आपका H भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। ठीक है, सो L का फॉर्मूला निकालेंगे, सो L² = R² + H²। सो R क्या दिया हुआ है आपका 10.5/2 है, सो R ये रहा 21/4 का स्क्वायर। ठीक है, सो 21/4 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 21 जा 441, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। ठीक है, 441, 16 को क्रॉस करो, 16 9 जा 144 अपॉन 16।
ठीक है। सो प्लस करो 441 और 144, सो 1 + 4 5, 4 + 4 8, 585, सो 585 अपॉन 16, ठीक है। सो L स्क्वायर है, ठीक है। सो अब यहाँ देखेंगे, इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 16 को 585 से डिवाइड करते हैं, तो 16 को 585 से डिवाइड करेंगे। सो 16 3 जा 3 6 जा 18, 16 3 जा 48, सो 0 1 5 नीचे उतारेंगे 16 की टेबल। सो 16 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9 96, सो 16 6 जा 96, सो 15 में से 6 गए 9, ठीक है। सो ये 9 0, ठीक है। 0.0 16 की टेबल में 90 कब आएगा? सो 16 5 जा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, सो 16 5 जा 80, 10 0, 16 6 जा 6 6 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9 6, सो 36.56, सो 36.56 आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो L = स्क्वायर रूट 36.56। सो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट वाला मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 36.56 कैसे करेंगे? सो देखो, ये जो ये है ना, सो ऊपर सेम डिजिट से हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये आंसर आए, सेम होना चाहिए। जैसे 1 1 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 वैसे। सो 36 कब आएगा? 6 6 जा 36, ठीक है। 0, सो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब क्या होगा? इसका प्लस होगा। ये ऐसे होता ही है, ठीक है। ये मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो ये प्लस करेंगे 12 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये आपने 56 नीचे उतारा, ये 56 नीचे उतारा, ठीक है। सो अब कुछ ऐसा करो कि ये 56 आए, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो, यहाँ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि 56 आए। सो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो कुछ है ही नहीं, सो 120 0 जाओगा, ठीक है। सो 120 0 जाओगा, ठीक है। सो यहाँ प्लस करेंगे, सो 120 + 0 120 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 56 है, सो यहाँ देखो कुछ और, तो यहाँ देखो 2 0 लगा देंगे। हमेशा पेयर में लगते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है ना। सो 2 0 पेयर में लगेंगे, तो ये 2 0 नीचे उतारेंगे, ठीक है। सो 2 0 नीचे उतारे। सो अब 120 ऐसा कुछ करो यहाँ पे कि 5600 आए। सो 128 जा 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 6, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9 6 6 4, ये बड़ा हो गया, ठीक है। सो 1066 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 1204, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4816, ठीक है। सो 4816 होगा। 12055 जा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 6025, सो 12044 जा, ठीक है। 12044 जा 4 4 जा 4816, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? सो यहाँ देखो 5 है, सो यहाँ 15 में से 8 गए 784, ठीक है। सो यहाँ देखो 1208, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? 6.04 आया। सो अब ये आगे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, तो हम यहीं छोड़ देते हैं, 6.04 पे ही छोड़ देते हैं। सो इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 6.04। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसी भी पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे निकाला? सो मतलब 36 में ना, सेम से 6 6 36, तो 12 किया, फिर 56 नीचे उतारा, तो 1 ऐसा कुछ करना है कि भाई उससे जाए। सो नहीं गया तो 0 लिखा, फिर यहाँ पे, ठीक है। सो ये 6.04 अप्रॉक्स आया। सो स्लैंट हाइट क्या आई? 6.04, ठीक है। मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है।
बस स्लैंट हाइट मिल गई, अब तो वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ देखो, पहले सम देखो कैसे चालू हुआ था, सम यहाँ से चालू हुआ था, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था। अब एरिया की बारी है, तो एरिया में फॉर्मूला क्या लगता है? पाई आर एल। ठीक है, सो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा देती हूँ। एरिया इज इक्वल टू पाई आर, दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी ना, वॉल्यूम और एरिया। वॉल्यूम कर लिया, पाई आर एल। सो पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? आर है 21/4 और एल है 6.04। ठीक है, सो 22/7, 21/4, 604/100। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा। ठीक है, सो 11,302/100। ठीक है, सो 11,302, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 302/100। ठीक है, सो 33 को 302 से करो। ठीक है, 33,302। ठीक है, सो 9966। ठीक है, सो 9966/100। सो क्या होगा? 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 99.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 99.66 मीटर स्क्वायर। सो ये होगा एरिया। सो इस तरह से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये अप्रॉक्स आंसर है। ठीक है, पॉइंट के बाद अप्रॉक्स आंसर है। सो अगर आप आगे वो पॉइंट स्लैंट हाइट आगे फाइंड करते हो तो कुछ और होता है। ठीक है, सो विद दिस एक्सरसाइज आई एम एंडिंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज थी इसी के साथ हम जो है ये चैप्टर एंड कर सॉरी ये एक्सरसाइज एंड करते हैं, ये टॉपिक एंड करते हैं। सो राइट क्लास वर्क वेरी प्रॉपरली, सारा क्लास वर्क अच्छे से करें एंड देन होमवर्क भी करना है 1 टाइम। ठीक है, इसमें खास जो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने सिखाया वो करना है आपको ध्यान से। ठीक है, सो क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।